आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने के लिए मेरा जिंदगी में परमेश्वर ने दिया। ये बहुत बड़ा अवसर के लिए मैं परमेश्वर को लाखों लाखों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं आपके पास एक टॉपिक रखना चाहता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह जगत पर क्यों आया। हमारा जो युग को टाइम को दो भाग डिवाइड कर दिया। एक बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, एडी आफ्टर द डेथ, एनो डोमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो एडी और बीसी, तो ये इतिहास हिस्ट्री हम लोग को बताता है यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म हुआ है। यीशु मसीह जो पृथ्वी में जन्म होने के लिए कुछ कारण है। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन बिलीव्स, क्रिश्चियन विश्वास के अनुसार द यीशु मसीह जो पृथ्वी का सृष्टि करता है, क्राइस्ट यीशु मसीह का जो पृथ्वी का जो अवतार है, इसके लिए कुछ पर्पस, एक कुछ उद्देश्य था। ये उद्देश्य बहुत सरल रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो बाइबल पढ़ने वाला लोग के लिए अच्छा है। मैं आपको एक प्रचार नहीं दे रहा हूं, टीचिंग बाइबल पढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। बाइबल किसी को पूरा नहीं पढ़ सकता है। हम लोग केवल एक विद्यार्थी के रूप से उसको अप्रोच कर सकता है। और यीशु मसीह जो पृथ्वी में जन्म होने के लिए कुछ कारण हुए। यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया, उनको पृथ्वी पर आने का आवश्यकता क्या था। जो परमेश्वर ने आदमी और औरत को जो सृष्टि किया, वाटिका में रखा था, लेकिन उन्होंने पाप किया। यह तो कहानी आप सभी लोगों को मालूम है। यह पाप करने के बाद परमेश्वर ने उनको अपना वाटिका से बाहर रख दिया, उनको वहां से निकाल दिया और उनसे कहा, आज से आप अपना काम कर कर अपना जिंदगी आगे बढ़ाएंगे। उसको परमेश्वर ने बाहर कर दिया। लेकिन उसी में एक बड़ा समस्या हुआ है। परमेश्वर और आदमियों को बीच में जो रिश्ता था, जो रिलेशनशिप था, जो रिलेशनशिप टूट गया। जो परमेश्वर और आदमियों के बीच में जो रिलेशनशिप टूटने के कारण से परमेश्वर का जो प्रशंस उनसे दूर हो गया है। इसलिए उनको स्वयं काम करना पड़ा, उनका जिंदगी में परेशानी उठना पड़ा, कई प्रकार का दिक्कत उनका जिंदगी में आने शुरू हो गए। लेकिन यीशु मसीह जो पृथ्वी में जन्म होने का कारण, सबसे पहले हम लोग विश्वास रखना है टू सेव द सिनर्स, पापियों को उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत पर अवतार किया है, जगत पर जन्म लिया। फर्स्ट तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो जगत पर आया, पापियों को उद्धार करने के लिए जगत पर आया। तो जब परमेश्वर से हम सब दूर हो गया था, पाप कर कर अलग हो गया था, इसका कारण से हम लोग का रिश्ता परमेश्वर से फिर जोड़ने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर जन्म हुआ है। टू सेव द सिनर्स, पापियों को रक्षा करने के लिए। मत्ती का सुसमाचार में जो लिखा हुआ है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आज दावीद का नगर में जन्म हुआ है। उद्धारकर्ता, सेवियर, रक्षा करने वाला, हम लोग का रक्षक, संरक्षक, एक उद्धार करने वाला जन्म हुआ। टू सेव द सिनर्स, पापियों को उद्धार करने के लिए आया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 12:46,
जॉन चैप्टर 12 एंड 46 वर्ड्स नंबर 46 में जो लिखा, टू ब्रिंग लाइट टू ए डार्क वर्ल्ड, जो अंधकार में जो पृथ्वी डूब गया था, कैसे अंधकार में हो, जो पाप का अंधकार में जो पृथ्वी डूब गया, जो पाप का अंधकार में पृथ्वी डूब गया, वहां प्रकाश देने के लिए उन्होंने आया। इसके बाद नंबर 3, टू डिस्ट्रॉय द डेविल एंड हिज वर्क। Hebrew chapter 2 verse number 14 and 1 John chapter 3:8 जो लिखा है, टू डिस्ट्रॉय द डेविल एंड हिज वर्क, पिशाच को उनका सारे काम को रुकने के लिए, सारे काम को नष्ट कर, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए आया है, नाश करने के लिए आया है। तो पिशाच का सारे काम को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगत पर अवतार ले लिया। इसके बाद हम देखें जॉन चैप्टर 6 वर्स नंबर 51 में जो लिखा है, टू गिव एटर्नल लाइफ, आनंद जीवन देने के लिए प्रभु ने हम पृथ्वी पर आया। जो आनंद जीवन क्या है? ए लाइफ आफ्टर द डेथ। हम लोग को एक जिंदगी है आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद हम लोग को एक जिंदगी है। इसलिए हम लोग कहता है, वचन कहता है, हमारा आत्मा कभी भी नहीं मरेगा। जो परमेश्वर हमें दिया जो आत्मा है, जो जब हमारा मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद हमारा आत्मा फिर लौट कर परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर ने हमारा अंदर जो दिया जो आत्मा है, जो आत्मा का एक जीवन है, एटर्नल लाइफ, वो एटर्नल लाइफ को, आनंद जीवन प्राप्त करने चाहिए तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोग कुछ नियम पालन करने पड़ेगा। इंडिया में रहने चाहिए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पालन करना पड़ेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पालन नहीं करेगा तो यहां रह नहीं सकता। अब एक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक नियम है। वैसे द बाइबल एक नियम रखा हुआ है और परमेश्वर के पास जाने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए एक नियम और कानून बनाकर रखा है। वो कानून और नियम हमें फॉलो करना है, पालन करना है। अब वो जो नियम और कानून फॉलो करने वाला, वो पालन करने वाला को आनंद जीवन प्राप्त कर सकता है। देन इसके बाद जीसस केम टू द वर्ल्ड, यीशु मसीह पृथ्वी में आया टू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया। लूक चैप्टर 4:18 and 19 वर्ड्स, यशायाह 61:1-2 and John chapter 9:39 to 41। टू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया। यीशु मसीह का प्रचार का जो मुख्य विषय क्या था? वो मुख्य विषय था, परमेश्वर का राज्य निकट हो गया, निकट है। इसलिए आप अपना मन फिराओ, अपना मन बदलो, अपना स्वभाव बदलो और परमेश्वर को खोजने शुरू करो। अब यीशु मसीह का जो प्रचार का मुख्य विषय है, मन फिराओ। कारण क्या है? परमेश्वर का राज्य निकट हो गया है। परमेश्वर का राज्य निकट होने के कारण से आपको क्या करना पड़ेगा? आप मन फिराकर परमेश्वर के पास आना चाहिए। कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो परमेश्वर के पास आए और उनका नियम और कानून को पालन करे, तब आपको आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। और ये यीशु मसीह का मुख्य विषय प्रचार, टू प्रीच। प्रीच मतलब प्रचार करना
और उनको सिखाना। और मैं और आपसे परमेश्वर ने यह चाहता है, हम सब लोग प्रभु के बारे में दूसरा से बताना जरूरी है। क्यों? एक विश्वासी है, एक प्रभु का एक सेवक है, दास है, वो प्रभु के बारे में क्यों दूसरा से कहने का कारण क्या है? हम लोग को एक आदेश मिला है, जहां जहां आप जाते हो वहां प्रभु के बारे में कहना है, और जो विश्वास करने वालों को अपना चेला बनना चाहिए, बनाओ, चेला बनाना चाहिए। इसलिए टू प्रीच द गॉस्पल, टू सीक एंड सेव द लॉस्ट, जो खोया आत्मे को, लूक चैप्टर 15, लूक चैप्टर 19 एंड 5 और 9-10 में जो लिखा हुआ है, टू सीक एंड सेव द लॉस्ट, जो आदमी खो गया, परमेश्वर दूर हो गया, उनको सेव करने के लिए, रक्षा करने के लिए प्रभु ने यह पृथ्वी पर अवतार किया। देन टू ब्रिंग द पीस, समाधान देने के लिए। एफिसियंस चैप्टर 2 14-18 में जो लिखा है, जो ब्रिंग द पीस। देन यशायाह चैप्टर 61 और वर्ड्स 1-3 में जो लिखा हुआ है, टू बाइंड अ ब्रोकन हार्ट, जो ब्रोकन हार्ट को, उसको ठीक करने के लिए, उसको आश्वासन दिलवाने के लिए, उसको प्रतीक्षा देने के लिए उन्होंने आया। देन टू रिवील द गॉड्स ग्लोरी, परमेश्वर का महत्व दिखाने के लिए। इसलिए बोला, जो मुझे जो देखा है वो परमेश्वर को देखा है, जो मुझे देखा है जो पिता को देखा है, मैं और पिता एक ही है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे 3-4 टॉपिक आपको बताया। टू द वर्ल्ड, यीशु मसीह क्यों जगत पर आया? फर्स्ट, टू सेव द सिनर्स। बहुत कारण है, उसमें कुछ कारण मैं आपको बताया। टू सेव द सिनर्स, पापियों को उद्धार करने के लिए आया। टू ब्रिंग द लाइट टू द डार्क वर्ल्ड, जो अंधकार में जो डूबा हुआ, जो पृथ्वी को प्रकाश दिलवाने के लिए उन्होंने आया। टू गिव इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन देने के लिए आया। टू प्रीच द गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया, मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जन्म हुआ। टू सीक एंड सेव द लॉस्ट, जो खो गया उनको सेव करने के लिए, उसको रक्षा करने के लिए आया। टू ब्रिंग द पीस, समाधान देने के लिए आया। टू बाइंड अप द ब्रोकन हार्ट, टू रिवील द गॉड्स ग्लोरी। हम लोग को वचन पढ़ना बहुत अनिवार्य है। जो वचन पढ़ेगा, उसका अंदर हम लोग जाएगा, हम लोग ये पृथ्वी का सब कुछ छोड़ देगा। हम लोग पृथ्वी पर जो जन्म, हम लोग जो पृथ्वी में जो रहना है, उद्देश्य आनंद, हम लोग को इसके बाद एक जिंदगी है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए एक जिंदगी हमारे लिए बाकी है। हम सब लोग जाएंगे यहां से, लेकिन जो जाने वाला अपना सीट बुकिंग करना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास जाएगा या नहीं जाएगा। और परमेश्वर आप सबको आशीष करे और अनुग्रह करिए। मेरे लिए भी आप प्रार्थना करिए। धन्यवाद।